समय में जबकि ज्ञान इतना उज्जवल है, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि एक छोटे से यंत्र के अंदर संपूर्ण विश्व समाया है। इंसान कहीं से कहीं तक पहुंच सकता है। पृथ्वी पर बैठा हुआ चांद और सूरज की स्थिति को जान सकता है। जहां आज ज्ञान भी विस्तृत है, प्रकट है, उज्जवल है और विज्ञान भी बुलंदियों पर है। सारी सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद भी एक ऐसी कठिनाई है कि जिस कठिनाई का हल ना विज्ञान, ना कोई यंत्र, ना कोई भी साधन कर पाया है। और वो पहेली क्या है कि इस सारे संसार का सूत्रधार, जिसे कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई नेचर कहता है, ये सारी मखलूकात जो कंट्रोल कर रहा है, उस सुप्रीम पावर जिसको परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा है, उस परमात्मा से एकाकार होना जितना मुश्किल पहले जमाने में था, आज भी उतना ही मुश्किल है। कोई भी साइंस, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी साधन इतना उन्नत नहीं हुआ, इतना तरक्की पर नहीं पहुंचा कि वो परमात्मा का साक्षात्कार करा सके। उस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए जो पद्धति पुरातन समय में चलती आई है, वही आज भी है। आज भी उस परमात्मा के साकार दर्शनों के लिए एक विशेष युक्ति की जरूरत है और केवल युक्ति से परमात्मा के दर्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संसार में पुरुषार्थ करने पर हर चीज मिल जाती है। कोई पढ़ा लिखा है, वो भी धन कमा लेता है। कोई अनपढ़ है, वो भी धन कमा लेता है। कोई बलशाली है, वो भी धन कमा लेता है। कोई बुजुर्ग है, वो भी धन कमा लेता है। अगर कोई ठीक ठाक है, वो भी धन कमा लेता है। अगर कोई लूला लंगड़ा है, वो भी धन कमा लेता है, चाहे मांग करके, चाहे भिक्षा से, जितना जिसी काहे बगाए किसी ना किसी तरह धन कमा लेता है। संसार में पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाता है, मगर परमात्मा जो है, वो प्रभु जो है, उस ईश्वर के दर्शन किसी भी पुरुषार्थ द्वारा, केवल पुरुषार्थ द्वारा संभव नहीं है। उसमें आवश्यकता है, पहले तो आपने सुना युक्ति की, और दूसरे नंबर पर परमात्मा की अपनी कृपा की। क्योंकि जब तक वो परमात्मा हमें दर्शन ना देना चाहे, हमें दिखना ना चाहे,
हम लाखों यत्न करने पर भी उस परमात्मा का दीदार नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है, कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां भीष्म पितामह मौजूद हैं, पांडव मौजूद हैं, कौरव मौजूद हैं, 18 अक्षौहिणी सेना मौजूद है, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य मौजूद हैं। उस सारे जन समूह के अंदर भगवान श्री कृष्ण के उस विराट दिव्य स्वरूप के दर्शन किसको होते हैं? केवल अर्जुन को, क्योंकि जिसको वो दिखना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई सोचे कि मैं केवल युक्ति के द्वारा परमात्मा तक पहुंच जाऊं तो पॉसिबल नहीं है, जब तक वो परमात्मा ना चाहे। क्योंकि आज सुबह भी जो श्री दरबार में पुस्तक पढ़ी जाती है उसमें भी यही वर्णन आ रहा है कि जब तक परमात्मा ना चाहे तब तक सामने नहीं आ सकता इंसान। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अग नासहे तब ही। भगवान श्री राम के वचन है, श्री रामचरितमानस में वर्णन आया। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र महाराज फरमा रहे हैं कि सन्मुख होए जीव में जब ही, अर्थात जब ही जीव मेरे सन्मुख आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तो जब रावण भगवान राम के सन्मुख आया, कुंभकर्ण भगवान राम के सन्मुख आया, मेघनाथ भगवान राम के सन्मुख आए, खरदूषण भगवान राम के सन्मुख आए, बड़े बड़े राक्षस भगवान राम के सन्मुख आए, मगर उनके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कब हुआ? जब भगवान की दृष्टि पड़ी। इसलिए केवल युक्ति काम नहीं करती, कृपा भी काम करती है। अब जीव और ब्रह्म के बीच में जो पर्दा है, जो कठिनाई है, उसको माया कहा जाता है। वही माया है, चाहे वो हमारे शरीर के रूप में हो, चाहे वो परिवार के रूप में हो, चाहे वो कारोबार के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। माया का मतलब धन दौलत नहीं है। माया का मतलब है जो चीज हमें अपने प्रभु से विमुख करे वो माया है। जो चीज, चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे कुछ भी है, अब उस माया को हटाने की ताकत किसमें है? मायापति में। क्योंकि जो माया का पति है भगवान है, क्योंकि भगवान की 2 अर्धांगिनियां हैं, 2 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? एक भक्ति, एक माया। इसीलिए भगवान को मायापति कहा जाता है। अब वो जो माया है वो भगवान के अधीन है। अगर भगवान की मौज ना हो, भगवान की इच्छा ना हो, तो तपस्या करने के बाद कोई निद्रासन मांग लेता है, कोई इंद्रासन मांग लेता है। ये माया है। इसी प्रकार जब हम सदगुरु के सन्मुख पहुंचते हैं, अपने प्रभु के सन्मुख पहुंचते हैं, अगर पहुंचते ही हमारे मन में अपने प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, श्रद्धा जागृत हो रही है, विश्वास दृढ़ हो रहा है, तो फिर तो ये बात पक्की समझ लेना कि आप और गुरु महाराज जी आमने सामने हैं। आपको गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। और जैसे ही आप गुरु महाराज जी के सामने गए हो,
अगर आपकी ख्वाहिशें सिर उठाने लगी हैं, आपकी इच्छाएं आपके पास आने लगी हैं, आपको अपनी कमियां सताने लगी हैं, आपको और की कामना आ गई है, तो ये निश्चय करके जानना कि प्रभु ने आपके और अपने मध्य में माया का पर्दा डाल दिया है। अब वो माया का पर्दा इतना भयंकर है कि हम सामने होते हुए भी भगवान को देख नहीं पाते, सामने खड़े होकर भी देख नहीं पाते। हमें क्या दिखता है? हमारी कामनाओं की लिस्ट, हमारी इच्छाओं की लिस्ट, हमारी जो मन में ख्याल उठते हैं और ख्याल को पूरा करने की कामना। अब आप अपने दिल को टटोल लीजिए कि अगर तो गुरु महाराज जी के सामने जाते ही ये भाव जागृत होता है, श्री गुरु महाराज जी आपका कोटि कोट शुक्राना है, बस इतनी कृपा करना, मुझे अपने चरणों से जोड़े रखना, चरणों से लगाए रखना, मुझे अपना बनाए रखना। अगर तो ये भाव आ रहा है और इस भाव को वर्णन करते करते बड़ा ही आनंददायक समा हो जाए, अगर आंखों से प्रेम अश्रु भी आ जाए, भगवान के प्रति धन्यवाद के भाव में अगर आंखों से आंसू बह जाए, तो फिर आनंद ही कुछ और है। और अगर सामने जाते ही गिले आ जाए, शिकवे आ जाए, शिकायतें आ जाए और इधर उधर की बातें आगे आ जाए, तो समझ लेना कि माया आ गई है। और माया जहां जहां आती है, जब जब आती है, जब जब आती है, वो माया काम बिगाड़ने ही आती है, काम संवारने नहीं आती। तो जिसके जीवन में माया का पर्दा आ जाता है, तो सब कुछ सामने होते हुए भी, संत तुलसीदास जी कहते हैं ना, है घट में सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि वो परमात्मा घट में व्यापक है, हर कण कण में व्यापक है, मगर सूझे नहीं, दिख नहीं रहा। क्यों? जैसे मोतियाबिंद हो जाता है ना, मोतियाबिंद क्या है? एक झिल्ली, पर्दा आंखों के आगे, पुतली के आगे आ जाता है, किसी का काला, किसी का सफेद। तो वो मोतियाबिंद आंख के आगे आ जाता है, पहले तो धुंधला दिखना शुरू होता है, धीरे 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 दिखना बंद हो जाता है। इसी प्रकार जिसकी आंखों के आगे माया का मोतियाबिंद आ गया है, उसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। अब रही बात संसार की, लोग अक्सर कहते हैं कि कहीं किसी सत्संग में ऐसी चर्चा चले कि भाई आप तो साधु हैं, आप सन्यासी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हमें तो कमियां लगी रहती हैं, हमारे जीवन में तो कमियां आई रहती हैं। अब गुरु महाराज जी से ना मांगे तो किससे मांगे? गुरु महाराज जी से तो एक तरफ आप कहते हो किसी और द्वार पर नहीं जाना, किसी और के पास नहीं जाना, और फिर गुरु महाराज जी से नहीं मांगे तो किससे मांगे? प्रेमियों, कमियां इस संसार में जो भी आया है, हर किसी के जीवन में, चाहे कोई साधु, चाहे गृहस्थी, चाहे राजा, चाहे रानी, कमियां, क्योंकि जीवन है। इस जीवन में जो मन बैठा है ना अंदर, वो कभी भी फुली सेटिस्फाइड नहीं होता। उसकी ये वृत्ति है, उसकी ये आदत है कि उसके मन में उसका लालच बढ़ता ही रहता है। मगर संत का कौन है? जिसकी इच्छाओं का अंत हो गया, वो संत है। जिसके अंदर प्रेम अनंत हो गया, वो संत है। और गृहस्थी कौन है? जो हस्ती से गिरा है। मगर आप कौन है? गुरुमुख है। कमियां हैं, मगर गुरु महाराज जी के सामने जाने पर
अगर आपको अपनी कमियां याद आ जाए ना, तो फिर इस बात में भी गड़बड़ है। गुरु महाराज जी के सामने जाने पर, जैसा कि प्रेमीजन याद होगा गुरुओं को, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाने से पूर्व बड़ी सारी बातें सोचा करते कि आज ये बेनती करनी है, आज ये बेनती करनी है, आज ये बेनती करनी है। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख जाना, तो गुरु महाराज जी के सन्मुख जाते ही सब कुछ भूल जाता। एक बार की बात है, हमारे इष्टदेव भगवान श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। तो अगले दिन हल्द्वानी के लिए चलना था, तो मन में भाव आया कि जाना है तो श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा ले लेगा। बहाना है, क्योंकि आने का भी मत्था टिक गया, बेटा पूजा भी हो गई। अब जाते जाते एक बार और श्री चरणों में मत्था टेक ले, तो विनती की पूज्य प्रेमी महात्मा जी से। श्रीमान महात्मा जी ने आज्ञा दे दी। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा मैं, भगत वेश की बात है। जो ही पहुंचा तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया और फरमाते हैं कि तेरा नाम क्या है। प्रेमियों, आप सच माने, मुझे अपना नाम ही भूल गया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया तेरा नाम किए, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बताऊं, मुझे नाम भूल गया। तो मैं पूज्य प्रेमी महात्मा जी की ओर देखा। श्री गुरु महाराज जी ने फिर दोबारा असी पूछते पे तेरा नाम किए, तो पूज्य प्रेमी महात्मा जी ने कहा स्वामी जी अमनदीप, इसका नाम अमनदीप है। तो जैसे ही महात्मा जी ने कहा मुझे भी याद आ गया, मैं जमीन पर वापस आ गया। हाँ जी स्वामी जी, मेरा नाम अमनदीप। श्री गुरु महाराज इतना मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते कुछ चाहिए। अब बताने की तो गुंजाइश ही नहीं रही। जब श्री गुरु महाराज ने इतना फरमा दिया कि कुछ चाहिए, तो श्री चरणों में सिर झुकाया और विनती की कि श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद दो। तो श्री गुरु महाराज जी इतना मुस्कुराए, अपने दोनों कर कमर उठा के फरमाते हैं कि साडा आशीर्वाद सदा सदा तुम्हारे नाल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अब सतगुरु की इतनी कृपा हो गई, इसके बाद कुछ और मांगना शेष ही नहीं है। तो बस गुरु को मेरा ऐसा भाव है कि जब जब सतगुरु की हजूरी में जाने का अवसर मिले, तो उनके रूप का, उनके प्यार का, उनकी कृपा का कुछ ऐसा रस आ जाए, कुछ ऐसा जादू आ जाए कि हमें अपना अस्तित्व भी भूल जाए, अपनी हस्ती भी भूल जाए। वो तब होगा जब एक तो उनकी कृपा होगी और दूसरा हमारे अंदर अनंत प्रेम होगा, अनंत प्रेम होगा। प्रेमी जब अपने प्रियतम के दर्शन करता है ना, तो फिर उसे कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि प्रेम में बड़ी शक्ति है। विदुरानी भगवान को छिलके खिला रहे हैं और भगवान खाते जा रहे हैं, फलियां गिराती जा रही हैं, छिलके खिलाती जा रही हैं। धन्य के घर बेनमक का साग खाते हैं। वो साग नहीं, वो प्रेम है। और ऐसा प्रेम जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, हमारे अंदर जागृत हो जाए, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए प्रारंभ से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है, मगर इतनी तरक्की नहीं की कि परमात्मा का दर्शन हो जाए, प्रभु का अनुभूति आ जाए, अनुभव आ जाए, प्रभु का एहसास हो जाए। ये कोई भी संसार की शक्ति नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये शक्ति प्रभु ने अपने हाथ में रखी है। तो जब उनकी मौज होती है, हमारी विनती होती है, उनकी आज्ञा होती है, उनकी मौज होती है, तब वो हमें अपनी कृपा से कृतार्थ करते हैं। तो बस गुरु को इसी कृपा के पात्र बनना है।
गुरु महाराज से यही प्रार्थना करनी है कि श्री गुरु महाराज जी अपनी माया से बचा के रखें